एक पलार खड़ा है, हाँ, कि जिसको अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बहुत ही बड़े गुड मॉर्निंग। तो आज है डे 9। कल रात को हम जोशीमठ में आए थे और कल रात में व्यूज़ कुछ नहीं दिख रहे थे, बट अभी आप देखो व्यूज़। दिस इज़ द मॉर्निंग व्यू और ये फुल माउंटेन रेंज है यहाँ पे। और यहाँ पे टेंट्स। तो आज का प्लान ये है कि हम बद्रीनाथ जाने वाले हैं और वहाँ पे बहुत भीड़ के कारण मे बी हम ब्लैक में पैसे दे के दर्शन करेंगे या तो दूर से दर्शन लेके निकल जाएंगे और फिर से यहाँ पे आने वाले हैं। यहाँ पे हमने बैग्स रख दिए हैं हमारे। यहाँ पे आने का कारण ये है कि जैसे मैंने कल बोला था आपको कि हम कुकिंग वगैरह करने वाले हैं। फैमिली वाले फुल इंटरेस्टेड है कि रोडगे बनाएंगे विदर्भ स्टाइल, ठीक है। तो वो प्लान करना है, तो उसके लिए यहाँ पे इसके ओनर ने हमें हाँ बोल दिया है। यहाँ पे हम रोडगे वगैरह बनाएंगे, वरण और भाजी वो खाएंगे और दोपहर में यहाँ से निकलेंगे ऋषिकेश की तरफ। बीच में एक स्टे है और कल हम ऋषिकेश पहुँच जाएंगे। और यहाँ के जो ओनर है ना वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमें बहुत परमिशन दे दी 1 मिनट में, उन्होंने कुछ सोचा नहीं। और ये स्टे इतना अच्छा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत कोजी टेंट्स है, आपको लगेगा बहुत ठंड लगेगा आपको, बट ठंड वंड कुछ नहीं लगता है। मैं टेंट्स भी दिखा देता हूँ आपको। अगर आप भी जोशीमठ आ रहे हो ना, ये देखो पुढे तसू गाणं म्हण, तुला कोणतं येते? तुला कोणतं गाणं येते? तू मगाशी म्हणत होती म्हणून काय करून राहिला रे श्यामे? जैसे कि मैंने बताया था, सुबह जोशीमठ से हम 7 बजे निकले थे और अभी 12:30 बज चुकी है और डिस्टेंस ओनली 45 किलोमीटर्स था। बट इतना टाइम लग गया क्योंकि यहाँ पे जो रास्ते हैं ना, कहाँ पे नैरो है, कहाँ पे बड़े, और ट्रैफिक बहुत डेंजर लगती है यहाँ पे। और बद्रीनाथ आ रहे हो ना, तो सुबह 2 बजे लाइन में लगना पड़ेगा, 2 बजे तक यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। और यहाँ पे बहुत सारा भीड़ रहता है, तो हमारा ये मैनेजमेंट यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं है। तो हमारा प्लान है या तो बाहर से दर्शन ले लो, पहले वो गरम कुंड में नहाएंगे 2-3 लोग, बाहर से दर्शन करेंगे और कल्टी मार देंगे, या तो ब्लैक में दर्शन होता होगा तो वो कर देंगे, क्योंकि घर पे जाके वहाँ पे जाके स्टे पे जाके हमको खाना भी होगा। तो अभी मैं भीड़ दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में। हालत बहुत खराब हो गई है, पूरी स्किन मेरी ड्राई हो गई है, मेरे पैर टांगने चल नहीं रहे हैं और यहाँ की 5 किलोमीटर वाली लाइन देख के तो आई गेव अप। इसलिए हम लोग ये शॉर्टकट तरीका अपना रहे थे। किसका गेम बच गया? पूरा बच गया है भाई। अभी जो मेन 8 लोग थे उनमें से 6 लोगों का गेम बच चुका है। सिर्फ एक ही है, एक पलार खड़ा है, हाँ, कि जिसको अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बाकी के ये फट गया, वो फट गया, भूल गए, भूल पीछे हो चुका। अभी मैं आगे दिखाऊंगा आपको कैसी भीड़ है और व्यूज हेवी।
अभी ऊपर आ चुके हैं हम और ये मेरे पीछे श्री बद्रीनाथ धाम और यहाँ पे बहुत भीड़ है तो हम लाइन में नहीं लगे हैं। यहाँ से हम सीधा दूरदर्शन करेंगे और निकल जाएंगे क्योंकि मंदिर के लाइन में अगर लग गए तो नियर अबाउट हमारे 4 से 5 घंटे निकल जाएंगे और यहाँ से ट्रैफिक भी जाते वक्त बहुत लगेगी और बाकी के सारे प्लान कैंसिल हो सकते हैं। तो हम यहाँ से पूरा फटाफट में दर्शन करेंगे और निकल जाएंगे। नहाने का भी प्लान था बट वो गर्म कुंड में ज़्यादा क्लीन वाटर नहीं है तो उसकी वजह से वो स्किप कर दिया। अभी फटाफट से निकलेंगे। मैं थोड़ा सा मंदिर के स्नैप्स भी डाल दूँगा। ये रहा मंदिर और भीड़ इधर से है, बहुत दूर से भीड़ है। अभी आगे से दर्शन करवा देता हूँ आपके। दर्शन हो चुका, पीछे मंदिर है। अभी निकल रहा हूँ मैं। अभी पे बहुत ठंडीदार हवा है। अभी ऊपर जाते हैं, गाड़ी पे बैठ के निकल जाएंगे। इसमें कैसे नहीं डाले? ये एसिडिटी नहीं होगा। हमारा दर्शन हो चुका है। अभी हम फिर से जाने वाले हैं जहाँ पे अपना स्टे था, वहाँ पे जोशीमठ में। वहाँ से बैग कलेक्ट करेंगे। हमारा प्लान था कि कुछ खाना बनाए बट खाना बनाने का चांस नहीं मिलेगा क्योंकि अभी टाइम हो चुका है, शाम के 4 बज चुके हैं और अभी वैसे भी हमारा खाना बाकी है। अभी ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा लगी और ऊपर से बारिश भी हो गई थी तो अभी फटाफट से हम ये ट्रैफिक क्रॉस करके अपना बैग लोड करके जाएंगे एक आधे होटल, वहाँ पे खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद हम सीधा ऋषिकेश की तरफ जाएंगे क्योंकि मेरा फ्लाइट है कल रात को, मतलब 26 के मॉर्निंग को 6:30 बजे, सॉरी 4:30 बजे। अगर वो मिस हो गया तो मेरा ऑफिस भी है दूसरे दिन ट्यूसडे को, वो मैनेज नहीं हो सकता। ऑलरेडी टिकट बुक है, वो पोस्टपोन भी नहीं हो सकता है। तो लेट से अभी क्या होता है। तो खाना बनाने का प्लान तो हमने क्लोज कर दिया। बस अभी खाना खाएंगे क्योंकि अभी किसी ने खाना नहीं खाया है। मैंने बीच में खा लिया था 2 रोटी और दही। अभी बाकी लोगों के लिए रुकना पड़ेगा। मुझे फिर से भूख लग चुकी है क्योंकि मैं अभी ऑफ डाइट हूँ। वेदर बहुत अच्छा है, अभी भी बारिश आ रही है, आप देख सकते हैं। और अभी ट्रैफिक की वजह से रुके पिछले आधे घंटे से। लेट से अभी क्या होता है आगे का बताऊँगा मैं। हम लोग आ रहे थे, दोपहर को निकले, यहाँ पर आके पहुँचे 2 बजे। हाँ वो तो ये जो है कल एक दफ़े इनने ट्रायल किया था, आज इनने दिन में फिर वो नहीं किया तो फिर ड्रामा हो गया। अब आज कर रखा है तो अब यात्रा ठीक चल रही है। अभी मैंने पुलिस वालों को पूछा तो उनका नया अपडेटेड प्लान है। जो जोशीमठ से पूरा स्टॉप लेके गर्दी था ना, वो अभी पूरा जोशीमठ से पूरा खाली करेंगे। वो यहाँ पे क्रॉस होने के बाद हम निकलेंगे तो हम पूरा जोशीमठ क्रॉस कर देंगे। तो ये उनका अपडेटेड प्लान है। अभी नियर अबाउट 300 से 400 गाड़ियाँ बाकी है। वो क्लियर होने के बाद हम डायरेक्ट जोशीमठ पहुँच सकते हैं 1 गो में, कोई बीच में गाड़ी नहीं रहेगा क्योंकि छोटा सा गैप लेके हम रुक रहे थे तो वो टेंशन इन्होंने दूर कर दिया है। तो 7:30 बजे हम पहुँच चुके हैं जोशीमठ। जैसा कि मैंने बोला था वो ट्रैफिक मैनेजमेंट की वजह से थोड़ा सा टाइम हो गया। अभी यहाँ पे बैग लोड करेंगे, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे और यहाँ से 30-40 किलोमीटर हमारा स्टे है अगला और बीच में ही खाना खाएंगे। स्टे के पास में भी खाना है बट अभी बहुत भूख लग गई है सबको, तो पहले खाना खाएंगे इसके बाद और उसके बाद ट्रैवल करेंगे। ये अपना स्टे रात को ऐसा दिखता है।
बहुत ही बड़े दिख रहे हैं। बैग लोड करके हम निकले, थोड़ा 1-1.5 घंटा आगे हो चुके और अभी हमारा जो स्टे है वो 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे पहले हम खाना खाएंगे होटल विनायक पे, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया है। खाना खा के अपन उधर निकले। तो रात के 3 बजे हम पहुँच चुके हैं अपने चमोली गांव में। शायद गांव का नाम नहीं पता है मुझे। और यहाँ पे Day 9 फिनिश होता है। अभी Day 10 देखिए, जो कल प्लान था खाना कुक करने का वो आज हम कुक करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कल का। तो मिलते हैं कल Day 10। बाय बाय।